स्टाफ मैंने रख रखा है। अच्छा। और सीसीटीवी कैमरे लगा रखे हैं जी। तो शाम को भी घर जाने के बाद सीसीटीवी से देखता रहता हूँ। देखो आप बिल्डर रहे हैं। हाँ जी। उसके मुकाबले तो ये काम आपको नहीं जचेगा। आप बहुत मोटे पैसे भी कमाए आपने बिल्डिंगों में। आगे जाके हमारी प्लानिंग में है कि हम अपनी हैचरी भी लगाएंगे। जय जवान जय किसान दोस्तों, संधू एग्रो फार्म के यूट्यूब चैनल पर मैं डॉक्टर राजवीर सिंह संधू आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम आए हैं गुप्ता जी के पोल्ट्री फार्म पर। ये पहले नामी बिल्डर रहे हैं, कहीं ना कहीं इनकी इस काम में रुचि थी। इन्होंने यहाँ पर एक अच्छा पैसा इन्वेस्ट किया हुआ है और यहाँ पर इन्होंने कॉप बर्ड पाला हुआ है। तो चलिए आपको मिलवाएंगे गुप्ता जी से और जानेंगे इनके इस ब्रॉयलर पोल्ट्री फार्मिंग के अनुभव के बारे में। भाई साहब नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। सबसे पहले आप हमारे दर्शकों को अपना और अपने फार्म का एक छोटा सा परिचय दीजिए। सबसे पहले तो आपका डॉक्टर साहब अपना कीमती समय निकालने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम योगेश गुप्ता है और पहले मेरा व्यवसाय था कंस्ट्रक्शन का। कोरोना के बाद कंस्ट्रक्शन का व्यवसाय बंद करके मैं पोल्ट्री के काम में आ गया हूँ। कंस्ट्रक्शन का काम तो बहुत अच्छा है गुप्ता जी, आपने वो छोड़कर पोल्ट्री में कैसे आए? तो कंस्ट्रक्शन का काम बहुत अच्छा था पर अब क्या है कि लागत बहुत ज़्यादा है, बायर मार्केट में है नहीं, तो मुनाफे का काम नहीं रह गया अभी। तो कितना समय हो गया आपको पोल्ट्री में आए हुए? अपने को 6 महीने हो गए हैं। तो कितने बर्ड से शुरू किया था आपने? हमने 1500 बर्ड से शुरू किया था ये काम अपना। किस बर्ड पे काम कर रहे हैं आप? कॉप बॉयलर, ब्रॉयलर कॉप बर्ड है आपके पास? हाँ में अच्छा, जो मैं देख रहा हूँ शेड बना हुए हैं आपके, 2 शेड है ये? हाँ जी। साइज क्या शेड का? ये 24 बाई 60। 24 बाई 60 के 2 शेड है? 2 शेड है। तो जब आपने 6 महीने पहले शुरू किया था, 1500 बर्ड से शुरू किया हाँ था, जी। तो जो डे ओल्ड चिक्स लाए थे किस रेट लाए थे आप? हम 17 रुपये लेके आए। अच्छा। 22 रुपये भी लेके आए जी। और अब जो चिक्स आए हैं ये 34 रुपये हैं। तो इतना वेरिएशन कैसे? ये मार्केट की डिमांड एंड सप्लाई पे निर्भर करता है। जिस टाइम मार्केट में डिमांड नहीं होती रेट कम हो जाता है और जब डिमांड ज़्यादा होती है तो रेट बढ़ जाता है हैचरी का। ऐसा है? ऐसा है। तो फीड क्या खिलाते हैं आप इनको? ये हम भारत कंपनी का फीड खिलाते हैं इन्हें। कैसे कैसे देते हैं आप? सुबह दोपहर शाम उसको भर देते हैं और पानी लगा देते हैं उसके साथ। पानी? अच्छा, मैं देख रहा हूँ ये धुआं निकल रहा है, ये क्या किया हुआ आपने इसमें? ये टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए इसमें हमने बुखारी लगा रखी है। अच्छा। हैलोजन भी है हमारे पास और बुखारी भी है। बुखारी जो है वो कंपेयर हैलोजन के सस्ती पड़ती है। जी। ये जो बर्ड डाला हुआ कितने दिन का बर्ड है ये? ये 5 दिन का बर्ड है अभी हमारा। 5 दिन का है, तो अभी ब्रूडिंग चल रही है? अभी इनकी ब्रूडिंग चल रही है। ये बताइए, जो आप 6 महीने से कर रहे हैं, कितने लोड निकाल चुके हैं आप इसके? हम 3 लॉट निकाल चुके हैं। 3 लोड? हाँ। तो उसमें कुछ फ़ायदा हुआ या नुकसान रहा? फ़ायदा हुआ है। फ़ायदा हुआ है। मैं देखता हूँ कई किसान भाई अपने फार्म 1 या 2 लोड देने के बाद बंद कर देते हैं और कहते हैं नुकसान हो गया। क्या वजह रहती है गुप्ता जी? एक तो मोर्टेलिटी सबसे बड़ी वजह रहती है जी नुकसान होने पे, और दूसरी वजह कई बार रेट मार्केट का डाउन हो जाता है जी, उस वजह से भी नुकसान आ जाता है। अच्छा, पर मैंने देखा ये बड़ी कंपनियां तो बंद नहीं करती अपना। बड़ी कंपनियां करती रहती हैं, उन्हें किसी लॉट में नुकसान भी आ रहा है, कभी फ़ायदा भी हो रहा है, तो वो अपना सर्वाइव करती रहती हैं। आपने जैसे 3 लॉट निकाले, हाँ, आप तीनों प्रॉफिट में रहे? हाँ जी। तो अभी आप जैसे 34 रुपये बर्ड बता रहे हैं लाए? हाँ जी। और अभी मार्केट क्या रेट चल रही है? अभी मार्केट आपकी 90 रुपये के आसपास चल रही है। 90 रुपये चल रही है। तो कितने दिन में तैयार हो जाता है ये मार्केट भेजने के लिए? ये 30 से 35 दिन में आपका तैयार हो जाता है। कितना वजन हो जाता है? 2 किलो। 2 किलो वजन हो जाता है? 2 किलो प्लस भी हो जाता है या एक 18-19, मतलब एक एवरेज 2 किलो रहता है? एवरेज 2 किलो रहता है। अच्छा, आप जैसे हैचरी से लाए, हाँ जी, तो उसके बाद आपने वैक्सीन की इनकी? हाँ जी। कब कब करते हैं वैक्सीन? इसमें क्या होता है कि जब हम हैचरी से लेके आते हैं तो एक वैक्सीन तो वहाँ पे लगी हुई मिलती है अपने को जी। फिर हम 7 दिन, 14 दिन और 21 दिन पे वैक्सीन करते हैं। बाकी इतने में उठने वाला हो ही जाता है। हाँ, 35 दिन में तो बिकने लगता है। बिकने लगता है। अच्छा, ये बताइए आप फीड के अलावा, पानी के अलावा और क्या क्या देते हैं इनको? मल्टीविटामिन जी और कैल्शियम। अच्छा, ये दोनों भी देते हैं? ये दोनों भी साथ चलते हैं। तो आपके यहाँ 6 महीने हो गए, 3 लोड निकाल चुके, आपके यहाँ भी कोई ऊंच नीच हुई? थोड़ी सी सर्दी में ज़्यादा होने की वजह से, हाँ, कुछ लापरवाही कह लो स्टाफ की, हाँ, थोड़ी सी मोर्टेलिटी हुई।
तो आप बिल्डर रहे हैं, हाँ जी। आप कैसे संभालते हैं इसको? एक तो सुबह शाम अपना मैं आता हूँ जी। स्टाफ मैंने रख रखा है। अच्छा। और सीसीटीवी कैमरे लगा रखे हैं जी। तो शाम को भी घर जाने के बाद सीसीटीवी से हाँ। देखता रहता हूँ, और कोई भी कमी बेसी होती है तो स्टाफ को फ़ोन करके दाना पानी करवा देता हूँ। लोगों को देसी का शौक ज़्यादा है आजकल। हाँ जी। आपने देसी का नहीं सोचा? नहीं, देसी का अभी हमारी प्लानिंग में है। देसी में क्या है, जैसे ये बॉयलर है जी। बॉयलर के लिए ट्रेडर हमारे पास आते हैं। अच्छा। हमारे पास 2-4 ट्रेडर हैं जी। वो अपना रेट हमारे को दे देते हैं। जिसका रेट अपने को ज़्यादा बढ़िया या ज़्यादा महंगा लगता है तो अपना उस ट्रेडर को दे देते हैं जी। और देसी में क्या है कि आपको रिटेल करना है। अच्छा। आपको होलसेल से कोई कमाई नहीं होगी देसी में। अच्छा। देसी में रिटेल से ही कमाई है। जी। लेकिन देसी में करने के फ़ायदे भी हैं। देसी की देखभाल आपकी कम है, बीमारी का खतरा कम है। जी। बॉयलर में बीमारी आपकी ज़्यादा रहती है, वैक्सीन आपको देख के करना है, वो सब देसी में नहीं है। देसी में आप अपने पास से मक्का भी डाल सकते हो, ज्वार भी डाल सकते हो, चल जाता है देसी का। लेकिन इसके लिए बहुत देखभाल है। जी। गुप्ता जी, उसके लिए मार्केट भी आपको अपनी बनानी पड़ेगी देसी के लिए? हाँ, देसी के लिए मार्केट बनानी पड़ेगी, इसीलिए हमने उसको प्लानिंग में डाल रखा है। तो सर्च कर रहे हैं मार्केट आप उसकी? आसपास पूरे सर्च चल रही है। किस तरह से कर रहे हैं? शॉप्स पे, जिम्स पे, और जो खाने के शौकीन हैं जी, तो जैसे शादी में कैटरर्स होते हैं जी, उन सबसे सलाह कर रहे हैं कि आप पहले अपनी मार्केट सर्च करेंगे, उसके बाद ही पालेंगे। उसके बाद ही पालेंगे। और दूसरा हमारा क्या है कि हमारे को ये फ़ायदा है कि हम दिल्ली एनसीआर में हैं। हमारा, जैसा मैंने आपको बताया था कि हमारा शालीमार गार्डन में कंस्ट्रक्शन का काम था जी, तो इसीलिए हम अपने पोल्ट्री का नाम भी शालीमार पोल्ट्री रखा है। अच्छा। ये अपना जो इसका एड्रेस है ये पड़ता है आपका गंग नहर जी, नाहल के पास। जी जी, शालीमार। जी। तो अपने को इसकी आसपास की मार्केट बहुत अच्छी मिल जाती है। और ये जो सराउंडिंग स्पेस है, हमारा जो सराउंडिंग स्पेस है वो इस टाइप का है कि लोग पैसे खर्च कर सकते हैं जी, देसी पे भी। आप थोड़ा इंटीरियर में चले जाओ गांव देहात की तरफ, तो वहाँ पे देसी में इतना खर्च नहीं करेंगे वो लोग। यहाँ पे देसी पे महंगा भी लेंगे जी। तो देसी हमारी प्लानिंग में है, करेंगे हम देसी। अच्छा गुप्ता जी, जैसे ट्रेडर आते हैं आपके पास में, हाँ जी, पेमेंट कैसे होती है आपकी? कांटा पेमेंट, मतलब नगद आती है पेमेंट? नगद, कोई उधार नहीं, नगद। अपना वजन करो, पैसे दो। ओवरऑल कैसा काम लगा आपको ये? ओवरऑल बढ़िया काम है। देखो आप बहुत बिल्डर अच्छा। रहे हैं, हाँ जी। उसके मुकाबले तो ये काम आपको नहीं जचेगा। आप बहुत मोटे पैसे भी कमाए आपने बिल्डिंगों में। अभी कैसा लग रहा है? नहीं, अभी हमने ये शुरुआत करी है। अब आगे जाके हमारी प्लानिंग में है कि हम अपनी हैचरी भी लगाएंगे। अच्छा, हाँ, मतलब आप पेरेंट बर्ड अपना तैयार करेंगे? हाँ, पेरेंट बर्ड अपना तैयार करके अपनी हैचरी लगा के इसको पूरे काम को बड़े सिरे पे लेके मतलब ए से लेके जेड तक आप काम करने का प्लान कर रहे हैं? हाँ, बल्कि हमारी प्लानिंग में तो यार दाना भी अपना ही बनाएंगे, फीड भी अपने। हाँ, उसमें आपका ये है कि प्योरिटी रहती है, प्योरिटी रहेगी, बाहर बढ़िया वाले में क्वालिटी अक्सर शिकायत आ जाती है। बढ़िया क्वालिटी का फीड बना के फीड भी अपने ही रखेंगे जी। थोड़ा सा लार्ज स्केल पे करेंगे। हमारे और भी ज़मीन पड़ी हुई है यहाँ जी, तो धीरे धीरे बढ़ाएंगे। मतलब ये है कि सीखते सीखते इस काम को करेंगे आप? हाँ, एक साथ छलांग ना मारते हुए धीरे धीरे कदम चला। जैसे जैसे डिमांड बढ़ेगी उस हिसाब से आप बढ़ाते डिमांड मार्केट सब सेट हो जाएगा मतलब। जी। अच्छा गुप्ता जी, मैं देख रहा हूँ आपके ये 2 प्लॉट्स में आपने बनाया हुआ है। हाँ जी। एरिया कितना है इन प्लॉट्स का? ये 500 गज के 2 प्लॉट हैं मेरे जी। इनमें मैंने शेड बनाया हुआ है जी। और भी 2-3 प्लॉट मेरे यहीं पे और हैं। तो इसमें खर्चा कितना लगा था आपका कंस्ट्रक्शन में? कंस्ट्रक्शन में शेड का जो खर्चा बैठा था दोनों का 3.5 लाख रुपए के आसपास। 3.5 लाख। जो आपकी लेबर है, हाँ जी, तो वो कितने बंदे हैं आपके यहाँ? मैंने अभी 2 ही रख रखे हैं, मियाँ बीबी हैं दोनों, वही देखते हैं। अच्छा, एक फैमिली आपने रखी हुई है यहाँ पे और वो देख रहे हैं आपको? जी। आप बिल्डर थे, बिल्डिंग लाइन के बाद इस लाइन में आए, आपके पास एक अच्छी खासी कैपिटल भी होगी, ठीक है। एक अगर लोट सस्ता भी निकल गया तो अगले में कमाल हो गए। कई हमारे ग्रामीण भाई या युवा भाई आना चाहते हैं जिनकी रुचि है, तो उनको आप थोड़ा सा एक मार्गदर्शन कीजिए कि वो शुरू करें तो उससे पहले क्या करें? देखो, शुरू करने के लिए सबसे पहले तो उनका मन होना चाहिए जी, और मेहनत करने का जज्बा होना चाहिए। जी। जब तक मेहनत नहीं करेंगे बेकार है। जी।
मेहनत करें, सीखें और छोटे स्तर पे शुरू करें। अपना 500, 200 बर्ड जितनी जिसकी कैपेसिटी है उस हिसाब से शुरू करें। ये नहीं है कि आपको पहली लॉट में फ़ायदा होगा, आपको हो सकता है पहली 2-4 लॉटों में नुकसान हो जाए जी। लेकिन आपको उससे घबराना नहीं है, क्योंकि आपको कुछ ना कुछ उससे सीखने को मिलेगा। और आप जितना सीखोगे, जितना उसके डीप में जाओगे, उतना आपका मुनाफे के चांसेस बढ़ते जाएंगे धीरे धीरे। तो लेकिन बहुत बड़े स्केल पे ना शुरू करके आपको पहले छोटे स्केल पे शुरू करना है। और ग्रामीण परिवेश में मेरा कहना यह है कि आपको देसी से शुरू करना चाहिए। अच्छा, फिर बॉयलर पे आना चाहिए। मतलब उसमें रिस्क कम है? हाँ, देसी में रिस्क कम है, रेट अच्छे मिल जाते हैं, लेकिन उसकी मार्केट कम है। बॉयलर में मेहनत है, बर्ड्स जल्दी तैयार हो जाता है, लेकिन मार्केट के रेट कम है, पर मार्जिन मार्केट बनी लिमिटेड बनाई है। तो मिलती है। हाँ, मार्केट आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी जी। बॉयलर के लिए आपको मेहनत कम मार्केट के लिए मेहनत कम करनी है। जी दोस्तों, गुप्ता जी ने हमें अपने पोल्ट्री फार्मिंग का अनुभव बताया। मैं पर्सनली रूप से हरियाणा में बहुत जगह गया हूं जहां पर मैंने बड़े बड़े फार्म बंद होते देखे हैं। वो वजह थी फीड के रेट बढ़ जाना। पिछले साल सोया के रेट बहुत ज़्यादा बढ़े हुए थे, 100 रुपये से ऊपर केजी में सोया आ रहा था। उन्होंने नुकसान खाने की ना सोचकर अपने फार्म बंद कर दिए। अगर वो करते रहते तो वो नुकसान कर बैठते। यदि आप किसी भाई की रुचि है तो छोटे लेवल से करें, बल्कि देसी पे करें, क्योंकि ब्रायलर फार्मिंग में रिस्क भी ज़्यादा है। यदि आपका 35 दिन में बर्ड नहीं बिकता तो आपकी हालत ख़राब हो सकती है। देसी मुर्गी पालन में ऐसा नहीं है, उसमें आप घास फूस पे, बरसीम पे, रिचके पे या घर में जो अनाज उपलब्ध है उस पर भी आप देसी फार्मिंग कर सकते हैं। और देसी फार्मिंग में टाइम भी लिमिट नहीं है, क्योंकि उसमें यदि आप नहीं बेच पाएंगे तो आपकी मुर्गी अंडे पर आ जाएगी और आप अंडे बेच पाएंगे। इसमें क्या है, मार्केट में आपको 35 दिन के बाद बर्ड बेचना ही पड़ेगा। तो ये थे हमारे साथ में योगेश गुप्ता जी, जिन्होंने आपको अपने ब्रॉयलर फार्मिंग के एक्सपीरियंस बताए और अपनी भविष्य की प्लानिंग बताई। यदि आपको इनके द्वारा दी गई जानकारी और हमारे द्वारा की गई कोशिश अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें व चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलेंगे जल्दी ही एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय जवान जय किसान।